ये वो धरती है जहां पर इस संसार के सबसे पहले राजा ने इस धरती को मानो अपनी भक्ति से धन्य किया था। नाम जानते होंगे, महाराज मनु और शतरूपा अपने पत्नी को, अपनी सहचरी को साथ लेकर के अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पद पर अभिषिक्त करके धेनुमती के किनारे आए। बरबस वो जबरदस्ती राजा बनाया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ निकले और किस तीर्थ में आए? नैमिषारण्य में। क्यों आए? क्योंकि यह तीर्थ सिद्धि प्रदान करने वाला है। मेरे भाई बहन, अगर आपने इस कथा को अपने जीवन में उत्सव बनाया तो यह जीवन आपका उत्सव ही नहीं, सिद्ध भी हो सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये वो धरती है जहां पर महाराज मनु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। मनु और शतरूपा ने मिलकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए अपने पूरे जीवन को उत्सव बना करके भगवान की शरण में अर्पित कर दिया था और भगवान प्रकट हुए। सबसे पहले उनके पुत्र नहीं बने, सबसे पहले ठाकुर जी ने मनु और शतरूपा को दर्शन दिया। तो वो धरती कोई और नहीं है, ये नैमिषारण्य की धरती है। बोलो राधे राधे। थोड़ी तालियां भी बजाया करो इस नैमिष के लिए। आप अभी इस धरती का महत्व नहीं समझ रहे हैं। हम इसके कारण नहीं हैं, आप इसके कारण नहीं हैं। आप तो एवं केवल दिखते हैं, निमित्त मात्र हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो मेरे ठाकुर की है, मेरे गोविंद की है। किसी कीमती वस्तु को प्राप्त होने से मतलब नहीं है, उसका हम महत्व समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एक हीरा किसी गधा चराने वाले धोबी के हाथ में लग जाए तो फिर उस हीरे का क्या करेगा? उसे अपने गधे के गले में रस्सी में बांध देगा। लेकिन वही हीरा अगर किसी जौहरी को मिल गया तो वो तिजोरी के अंदर और मखमल लगा करके उसे सजा करके रखेगा। तो मेरे भाई बहन, इस धरती का महत्व समझिए। महाराज मनु को सिद्धि प्राप्त हुई और भगवान ने कहा, चाहते क्या हो? हृदय खोल के मांग लो, संकोच छोड़ करके। लेकिन एक बात बताओ, कोई संकोची व्यक्ति संकोच छोड़ पाता है क्या? आप भोजन करने में संकोच करते हो। अक्सर मैंने देखा है कि कोई भोजन कर रहा हो और दो चार माताएं बैठ के टुकुर टुकुर निहार रही हो तो भोजन करना तो बहुत मुश्किल है जाए। और माताओं की थोड़ी आदत भी ऐसे ही है, क्योंकि प्यार ज्यादा करती हैं तो सोचती हैं कि महाराज को 2 रोटी और ज्यादा ही खिलाना है। पर महाराज सोच में लग गए कि मैया कब जाए यहां से और हम 2-4 और गटक ले। तो एक बात बताओ, अब मैया कहे कि महाराज संकोच मत करियो, लेकिन संकोची व्यक्ति संकोच छोड़ नहीं पाता। भगवान ने कहा, सकुच विहाय, संकोच छोड़ करके मांगो। लेकिन महाराज मनु संकोच छोड़ नहीं पाए। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाई। हाँ हाँ, मांगो मांगो। मनु क्या चाहते हो? आपके मांगने में विलंब होगा लेकिन मेरे देने में विलंब नहीं होगा। उनके मुख से निकल गई बात, चाहूं
तुम ही। अच्छा अच्छा, तो तुम मुझे चाहते हो, लेकिन संकोच सामने आ गया। बोले एक सामान्य व्यक्ति अखंड ब्रह्मांड के अधिपति को अपना बनाने की इच्छा रख रहा है। अरे नहीं नहीं, संकोच मत छोड़ना, ये मेरे प्रभु हैं। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ? चाहूं तुम ही समान। क्या समान? बोले ठाकुर अब क्या करें, अब रहा नहीं जा रहा है, अब आपसे कह ही दे रहे हैं। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। प्रभु से कोई दुराव छिपाव नहीं है। आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं गोविंद, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं, चाहता तो मैं आपको हूं, आप जैसा ही मांगता हूं। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा, तो तुम पहले मुझे चाहते हो और मेरे समान भी चाहते हो, तो चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा और अपने समान भी लेकर के आऊंगा। तो मैं आया श्री राम के रूप में और मैं अपने समान लेके आऊंगा। वो कौन है? श्री भरत जी महाराज। भरत जी में और राम जी में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप राम जी की कथाएं सुनते हैं, जब भगवान श्री राम जी चले कब गुरु जी के साथ, तो राम जी तो ससुराल में थे, विवाह की तैयारी हो गई, बारात जा रही थी। ऐसी बारात थी जिसमें दूल्हा ही नहीं था और लोग पूछ रहे थे कि दूल्हा कहाँ है। अब क्या बताएं कि उसी ने तो प्रोग्राम बनाया है, वो तो ससुराल में पहले से पहुंच गया, ये तो बोल नहीं सकते। तो ये तो बड़ी विचित्र बारात निकली कि जिसमें दूल्हा ही नहीं है। तो गुरुजी के पास गए, बोले गुरुदेव लोग दूल्हा पूछ रहे हैं, क्या बताएं? अरे बोले चिंता मत करो, भरत को दिखा दो, क्योंकि भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए महाराज मनु से स्पष्ट कर दिया, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। अच्छा देखो, भगवान भी शर्त रखते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, लेकिन भक्ति से रिश्ता जोड़ लो तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारा बन जाऊंगा। इसी तरह से महाराज मनु को भी शर्त दे दिया कि एक बात है, होइयं अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। आप दिल्ली के राजा बने, हमें कुछ लेना देना नहीं। आप दौलताबाद के राजा बन जाएं, हमें कुछ देना देना नहीं। लेकिन जब आप श्री अवध के राजा बनेंगे, तब मैं 4 अंशों में आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। और महाराज वाल्मीकि लिखते हैं, कृत्वात्मानं चतुर्विधम। मतलब मैं आपको बाप बनाऊंगा, लेकिन आप जब श्री अवध के राजा बनेंगे, अवध मतलब जब आपका जीवन हिंसा से दूर होगा, हिंसात्मक होगा, तब तक हम आपके नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही जीवन में अहिंसा आती है, भगवान हमारे हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है अहिंसा परमो धर्म। और धर्म क्या है? धर्म दूसर सत्य समाना। ये सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। ये सत्य और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल भगवान ही है। बोलो राधे राधे। तो ये वो धरती है जहां पर महाराज मनु ने तपस्या करी थी, और आज उसी धरती पर हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आप सोचिए कि हमारी ये समय कितना कुछ देने वाला है। नहीं, आप बगल में जाएंगे तो आपको एक घाट मिलेगा जिसका नाम है अश्वमेध घाट। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धरती कैसी है? जहां पर अपने पुत्रों के मुख से भगवान श्री राम ने स्वयं कथा सुनी थी। वाल्मीकि जी आए थे, उनके 2 शिष्य हैं जिनको गा करके कथा सुनाने का एक चस्का था। इतना सुंदर कथा सुनाते थे, उस कथा को सुनने के लिए भगवान विवश हुए। यहाँ पर भगवान का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, और उसी अश्वमेध यज्ञ में बालक भी आए थे गुरुदेव के साथ। तो ये धरती कैसी है?
अश्वमेध यज्ञ में उनके पुत्रों के द्वारा कही हुई है। मतलब ये धरती भक्ति और भक्त को मिलाने वाली है, भक्त और भगवान को एक करने वाली है। भगवान के पुत्र हैं और हम भी भगवान के पुत्र हैं। और फिर क्या हुआ, लौकुश ने जब कथा सुनाई तो भगवान श्री राम जी के बन गए, अयोध्या उनके साथ चले। बड़ी ऊंची स्थिति थी, लेकिन हम लोग भले ही मच्छर की तरह हैं, चींटी की तरह हैं, लेकिन धंधा तो अपना भी वही है। इसी धरती पर लोकुश ने भगवान श्री राम जी को कथा सुनाई थी और उसी धरती पर हम भी यहाँ कथा सुना रहे हैं। तो हम ठाकुर से एक ही निवेदन करेंगे, सभी कथाकारों को यह अपने आराध्य से मिला दे, ऐसी हमारी कामना है।